बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक फ़कीर बुज़ुर्ग का वाक़या शेयर करूंगी। इस वाक़ये को और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। उलमा कराम बनी इसराइली रिवायत में से एक वाक़या सुनाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौरे नबुव्वत में एक औरत बे औलाद थी। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आकर कहा कि अपने रब से मेरे लिए औलाद की दुआ कीजिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, इसकी तकदीर में बे औलाद होना लिखा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बताया कि तुम्हारी तकदीर में औलाद नहीं है। ये सुनकर वो औरत चली गई। कुछ अरसे बाद वो औरत फिर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई तो उसकी गोद में एक बेटा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर हैरान रह गए और अल्लाह ताला से सवाल किया कि आपने कहा था कि इसको औलाद नहीं होगी, मगर इसकी गोद में तो बच्चा है, ये कैसे हो गया? तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि जाओ और मेरे लिए इंसानी गोश्त लेकर आओ। तो उन्होंने एक बर्तन लिया और एक से कहा कि अल्लाह ताला ने इंसानी गोश्त मांगा है, मगर कोई भी देने पर राजी ना हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मायूस होकर वापस लौटने लगे तो एक फ़कीर की कुटिया देखी तो सोचा कि चलो एक बार इससे भी पूछ लूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस फ़कीर से कहा तो वह फ़कीर बुजुर्ग फौरन राजी हो गया और अपने बाजू का गोश्त काट कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब जाने के लिए पलटे तो उस बुजुर्ग ने आवाज़ दी और कहा कि अल्लाह ताला को न जाने कौन सा गोश्त पसंद है, क्या पता कि अल्लाह ने सीने का गोश्त मांगा हो। इसी तरह करते करते उसने अपने बाजू, सीना, पेट और टांगों के गोश्त से बर्तन को भर दिया। ये बर्तन लेकर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, ये औरत जब तुमसे मायूस होकर गई थी तो मेरे इसी बंदे के पास दुआ करवाने गई थी। तो बताओ, जिसने मेरे लिए अपने जिस्म की बोटी बोटी उतार दी, मैं कैसे उसकी दुआ रद्द करता? ए मूसा, तुम भी तो इंसान थे, तुमने अपना गोश्त क्यों नहीं उतार दिया? सुभान अल्लाह। जी नहीं, आपने यहाँ सुभान अल्लाह नहीं अस्तगफिरुल्लाह कहना है। कि व्यूअर्स, आप खुद सोचें कि अल्लाह ताला ने इंसानी गोश्त का क्या करना है। अगर वो फ़कीर बुजुर्ग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होता तो अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बजाय उसे पैगंबर बना देते। जहाँ कुर्बानी अल्लाह ताला ने मांगी थी उसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या, वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने फ़ौरन मेंढा भेज दिया था कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जरा सी भी खराश ना आई थी। अगर इस वाक़ये में जरा सी भी सच्चाई होती तो ये मामूली वाक़या नहीं है, एक बहुत बड़ा वाक़या है और एक नबी से मंसूब किया जाता है। तो इसका जिक्र कुरान मजीद में या अहादीस मुबारका में जरूर मौजूद होता। काबिल गौर बात यह है कि अल्लाह ताला ने जिसे अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा है, यानी अपना रिप्रेजेंटेटर बनाकर भेजा है, दीन सिखाया है, तो क्या वो ऐसे फ़कीर बुजुर्ग से दीन सीखेगा? तो सोचे नाउज़ बिल्ला, इसमें हम किसकी ज़ात को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तो दीन अल्लाह ने ही सिखाया है। आखिर में मैं एक मेडिकली लॉजिक बात करूंगी कि इंसानी जिस्म एक गहरा जख्म बर्दाश्त नहीं करता, तो जिस्म का इतना गोश्त काटने के बाद वो बुजुर्ग क्या जिंदा रह गए थे? और एक बोटी काटने के बाद उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो बाकी जिस्म का गोश्त भी काटते। जबकि ग़ज़वे उहद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब नीचे वाले 4 दांत शहीद हुए तो इतना खून बहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। हज़रत अली अपनी ढाल में पानी लाते और पानी डालते जाते और हज़रत फातिमा खून साफ करती जाती। जब खून का बहाव फिर भी ना रुका तो एक कॉटन का कपड़ा लेकर उसे जलाया गया और उसकी राख जख्मों पर रखी गई तो जाकर खून रुका, क्योंकि रगों का जाल पूरे जिस्म में फैला हुआ है कि एक गहरा कट लगने पर खून का बहाव रोकना मुश्किल हो जाता है। तो ये स्टोरी मेरी तो समझ से बाहर है। तो व्यूअर्स, आप भी कोई इस तरह की स्टोरी सुनकर इसकी मुकम्मल तहकीक जरूर करें ताकि हमारा अकीदा दुरुस्त रहे, क्योंकि आखिरत में हमसे हमारे अकीदे और तकलीद के बारे में भी पूछा जाएगा कि हमने किसकी तकलीद की, नबी की या गैर नबी की। अल्लाह ताला हमें दीन की सही मालूमात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूंगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।